नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर शिक्षा विभाग में मचे बवाल को। शिक्षा मंत्री का बयान एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को नसीहत दे डाली है। अगर स्टूडेंट का परीक्षा परिणाम 50% से कम रहा तो शिक्षकों पर एक्शन लिया जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। करणवीर जी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक और बयान जिसको लेकर के शिक्षा जगत में खलबली मची हुई है। शिक्षकों को नसीहत दी गई है। हालांकि एक तरफ से देखा जाए तो ठीक भी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये बयान कहीं न कहीं प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी वर्ग, शिक्षक वर्ग को कहीं न कहीं नाराज करने वाला बयान नजर आ रहा है। आशीष जी, शिक्षक ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, पूरा राजस्थान एक मारवाड़ी में कहावत है, वो सुनाना चाहता है मदन दिलावर जी को कि मन पापी मन पारथी, मन चंचल मन चोर, मन के मते ना चलिए, पलक पलक मन और। तो ये जब से शिक्षा मंत्री बने हैं इनका मन ठिकाने नहीं है, इनका दिमाग ठिकाने नहीं है। ये राजस्थान के इतिहास में सबसे नाकाबिल शिक्षा मंत्री है। ये क्यों नहीं बात करते हैं अपने शिक्षा मंत्री रहते हुए जिस तरह से नामांकन घटा है उसकी, जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अंदर ये ऊटपटांग बयान देते हैं उनकी। कहीं ना कहीं शिक्षकों पर परीक्षा के ऐन मौके पर, आशीष जी ये कोई सत्र के शुरुआत की बात नहीं है। परीक्षाएं शिक्षकों सर के ऊपर है, छात्र परीक्षाएं देने वाले हैं और शिक्षकों को परीक्षाएं लेनी है। कहीं ना कहीं शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो सरकार की जिस तरह से नाकाम रही है पूरे एक सवा साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस राजस्थान की शिक्षा नीति को चलाने के लिए, उसको कहीं ना कहीं ये छिपाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, अगर ये कहते हैं कि शिक्षक की जवाबदेही होनी चाहिए और शिक्षकों पर अवांछित दबाव बनाना चाहते हैं, तो मैं और पूरे राजस्थान की जनता इनसे पूछना चाहती है कि पेपर लीक होने पर किसकी जवाबदेही है मंत्री जी, ये बताइए। ट्रांसफर पॉलिसी न बनाने के ऊपर किसके जवाबदेही है मंत्री जी, आप ये बताइए। शिक्षकों हेतु जो प्रोटेक्शन बिल लेके आना चाहिए था वो नहीं आया, ये किसके जवाबदेही है मंत्री जी, आप ये बताइए। मंत्री जी, जो घटिया परफॉर्मेंस आपकी रही है पूरे 1-1.5 वर्ष के अंदर, उसकी जवाबदेही किसकी है मंत्री जी, आप ये बताइए। जो नामांकन जो कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था उससे आप 10% नीचे आ गए हैं, वो जो कम हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है। जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं। जो बच्चों को ड्रेसेस नहीं मिली है वो उसकी जवाबदेही किसकी है। जो बच्चों को जो हमारे छोटे बाल गोपाल है उनको दूध मुहैया नहीं कराया गया है वो किसकी जवाबदेही है। तो ये तमाम तरह की जवाबदेही इस शिक्षा मंत्री जी को लेनी चाहिए, इस राजस्थान की सरकार को लेनी चाहिए। और जिस तरीके का दबाव उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से शिक्षकों के ऊपर बनाने का प्रयास किया है कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ से वहाँ कर दूंगा, तो मैं इस राजस्थान की सरकार से और ये पूरी राजस्थान की जनता इस शिक्षा मंत्री से कहना चाहता है, जिस तरह की परफॉर्मेंस आपकी 1-1.5 साल के अंदर है, तो आपको तो राजस्थान के गंगानगर, बाड़मेर, बांसवाड़ा की जरूरत नहीं है। आपको तो कहीं ना कहीं राजस्थान से भी बाहर कहीं संघ के किसी कार्यक्रम में या किसी संघ के किसी शाखा के अंदर भेजने की आवश्यकता है, ताकि आप वहां जाइए और अपनी जो नीति है वो आप वहां लागू कर दीजिए। इस तरह का ऊटपटांग बयान न तो राजस्थान के शिक्षकों के ऊपर दिया जाना चाहिए और न राजस्थान के बच्चों पर इस तरह का दबाव बनाना चाहिए। उनको बात करनी चाहिए। दबाव बच्चों पे, करणवीर जी बयान को समझने की कोशिश करिए। उन्होंने जो बयान दिया है वो बच्चों पे दबाव नहीं है, वो दबाव शिक्षकों पे है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। उन्होंने साथ ही साथ में प्रमोशन करने की भी बात कही है, 50,000 शिक्षकों का प्रमोशन होगा। आज तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चों के ऊपर दबाव बनाया गया। बोर्ड की परीक्षाएं बच्चों के सर पर है, शिक्षकों को बोर्ड की परीक्षाएं लेनी है। एन मौके पर अगर शिक्षा मंत्री जाके कहता है कि अगर बच्चों की परफॉर्मेंस इतनी नहीं रही, उतनी नहीं रही, अरे आप 1.5 साल क्या कर रहे थे, 1 साल सत्र शुरू होने के समय आप इस तरह की पॉलिसी लेके आते, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आते, आप अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को आपने बंद कर दिया, हिंदी अंग्रेजी को मर्ज कर दिया, तो अब शिक्षक क्या करेगा। आप जिस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी आपको सत्र के शुरुआत में, उसको आप करने में नाकाम रहे और अंत पंत के अंदर शिक्षकों के ऊपर मानसिक दबाव बनाना चाहते हैं। अगर बच्चा कोई पास हो जाएगा, हमारे यहाँ ग्रेड पॉलिसी पहले से ही है,
आप देखिए बच्चों को फेल तो वैसे भी नहीं होते, पर कहीं ना कहीं बच्चों की जो स्किल डेवलपमेंट की चीजें हैं उसको निष्पक्ष रूप से अगर शिक्षक जांचेगा नहीं, परखेगा नहीं और शिक्षक एक दबाव के अंदर काम करेगा तो ये शिक्षक के लिए कतई उचित नहीं है। और पूरा शिक्षा जो महकमा है, शिक्षक जो वर्ग है, वो बहुत नाराज है मंत्री के इस गैर जिम्मेदार बयान से। और ये कोई पहली दूसरी बार नहीं दिया है, इनके 1-1.5 साल के कार्यकाल में बार बार इस तरह के उटपटांग बयान देते हैं, किसी ना किसी तरीके से बहुत ही हल्का और निचले स्तर का बयान देकर ये कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। इनकी दिव्या कुमारी तो आईफा के अंदर सुर्खियां बटोर रही है और ये हमारे माननीय मदन दिलावर जी इस तरह के उटपटांग बयान देकर इस शिक्षा के अंदर शिक्षकों का अपमान कर कर लगातार सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। राजस्थान की जनता, प्रदेश की जनता, शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस तरह की ओछी मानसिकता के साथ इस तरह का शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया जाए। एक निश्चित और निष्पक्ष तरीके से शिक्षक परीक्षाएं लें, वो एक स्वस्थ मानसिकता के साथ, स्वस्थ बिना किसी दबाव के अंदर काम करे। और ये शिक्षकों का अधिकार भी है, उनके राइट्स भी है और कांग्रेस पार्टी इस तरह के अधिकारों का संरक्षण भी करना चाहती है। बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन साथ ही साथ जैसे विधानसभा में सवाल किया गया, उस सवाल का जवाब उन्होंने दिया अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर के। जैसा आपने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की हालत खराब कर दी, लेकिन मंत्री जी का जो जवाब है वो अलग है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में किए गए ये पाप बड़े हैं, इन पापों को धोने में समय लगेगा, वक्त लगेगा। समीक्षा की जा रही है, एक समिति बना दी गई है। साथ ही साथ कई मिड डे मील में घोटाला उनकी द्वारा बताया जा रहा है कि मिड डे मील में घोटाला किया गया। तमाम आरोप आपके कार्यकाल पर लगाए जा रहे हैं। आशीष जी, ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 वर्षों से लगातार बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पहाड़ खोद देंगे, ये कर देंगे, दुनिया इधर से उधर कर देंगे, तमाम तरह की बातें की इन्होंने। किया धरा कुछ भी नहीं है, एक फली फोड़ने का भी काम नहीं किया है। 450 स्कूलें बंद की नहीं की इन्होंने। आप बताइए, ये ब्यौरा कांग्रेस दे रही है ना इनको। आप बताइए, बेटियों के स्कूलों के ऊपर इन्होंने ताले लगाए कि नहीं लगाए? अंग्रेजी माध्यम स्कूल का जो अधिकार था गरीब छात्राओं को, वो उनसे छीना कि नहीं छीना? आप बताइए, शिक्षिकाओं के ऊपर इस शिक्षा मंत्री ने अभद्र टिप्पणियां की कि नहीं की? वो कहती है छोटे कपड़े पहन के आते हैं। तो ये ऊट पटांग बयान देते हैं, इनको शिक्षा से मतलब कहां है? अगर शिक्षा के हित की बात करनी होती, शिक्षा मंत्री ने तो शिक्षा के हित की बात करनी होती तो नए नहीं, शिक्षिकाओं को लेकर बात कर रहे हैं तो शिक्षिकाओं के चरण छूते भी ये शिक्षा मंत्री ने। पहले तो आप उनके साथ अभद्रता कर दें, अब जब आपके ऊपर दबाव बनना चाहे, कांग्रेस विरोध करे, राजस्थान प्रदेश की जनता विरोध करे, तब आप जाके कह दें कि मैंने उनके पैर छुए। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? कहां जरूरत है आपको इस तरह का मानमर्दन करने की? आप उनको स्वतंत्रता दीजिए ना। आपने तो ट्रांसफर पॉलिसी की बात की थी। आप शिक्षक पूछ रहे हैं 1.5 वर्ष से कहां है ट्रांसफर पॉलिसी? आपने तो उनको कहा था कि साहब ये आपको प्रोटेक्शन बिल लेके आएंगे, कहां है प्रोटेक्शन बिल? ये तमाम तरह की बातें थी जिनके झूठे वादे कर ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। और सत्ता में आने के बाद इनके ऊपर जो सत्ता का मद है ना, वो बहुत भयंकर तरीके से छा गया है। और राजस्थान की जनता, प्रदेश की जनता ये जान रही है, पहचान रही है। आने वाले समय में लगातार कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राजस्थान प्रदेश की जनता हो, समय समय पर इनको, चाहे नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायती राज हो, इन सब जगह उनका विरोध भी होगा। उनसे सवाल ही पूछे जाएंगे कि आपने बिना किसी काम के केवल और केवल शिक्षिकाओं का, अभ्यर्थियों का, इनका नुकसान करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। सुमित जी, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का बयान आज चर्चा का विषय है, राजस्थान का सबसे बड़ा कर्मचारी वर्ग है शिक्षक, और शिक्षकों को लेकर के जिस प्रकार का बयान दिया गया है, हालांकि इस बयान को अगर पॉजिटिव वे में लिया जाएगा तो यह है कि परफॉर्मेंस देनी ही चाहिए। आपको सरकार पैसा दे रही है, तनख्वाह दे रही है, तो आपको परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से एक चेतावनी भरे स्वर में उन्होंने कहा है, क्या इस शिक्षक वर्ग के नाराज होने का डर नहीं है? क्या विपक्ष जिस प्रकार से कह रहा है कि हम शिक्षकों का ये अधिकार है, वो अधिकार के साथ खड़े हैं, उनको किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं लेने देंगे? साथ ही साथ कई बयान बैक टू बैक उनके मिले हैं, चाहे वो शिक्षकों के मोबाइल फोन को ड्रॉर में लॉक कराने की बात कही हो, या फिर बात करें कांग्रेस राज में लगातार घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई घोटाला खोल करके कोई एजेंसी ने काम किया हो, कोई गिरफ्तारियां हुई हो, या पिछली सरकार के दौरान कोई बहुत लाखों करोड़ों के कोई घोटाले निकल करके सामने आ गए हों, एक्सपोज हुए हों, ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ बयानबाजी चल रही है। देखिए आशीष जी, जैसा ये कह रहे थे कि बिल्कुल शिक्षा मंत्री जी के बयान के लिए बात बता रहे, तो इस बयान के बारे में ये कहना चाहूँगा निश्चित रूप से कि जो ये बयान दिया गया 50% अंकों के लिए, छात्र छात्राएं ये देश का हमारा भविष्य है। और जब से भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 महीने से सत्ता में है, तो आप देख लिए शिक्षा के लिए हमने जो कार्य किए ये बता रहे थे, लेकिन मैं इनकी पूर्व की जो 5 साल तक इन्होंने जो कार्य किए थे शिक्षा के लिए, और जिसका जो बुरे परिणाम आए वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले जो 50% का जो बयान दिया गया, निश्चित ही वो
देश के भविष्य के लिए, हमारे राज्य के भविष्य के लिए वो कारगर साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, एक बालक जब पढ़ने जाता है तो वहां पर कई बार पूर्व में भी ऐसी अनियमितताएं देखी गई, उसको लेकर के लगातार शिक्षा मंत्री जी प्रयासरत हैं और लगातार पॉलिसियां बना रहे हैं। आप कह रहे थे कि बिल्कुल समय की बात, मैं बताता हूं कि शिक्षक स्कूल से समय से पहले नहीं जाए, इसके लिए भी एक आदेश जारी हो चुका है। जैसा अभी आपने बताया, मोबाइल के लिए मोबाइल बिल्कुल ड्रॉर में रख दिए जाते हैं, क्योंकि जब शिक्षक स्कूल में पढ़ाने जाता है तो वो पूर्ण रूप से पूरी निष्ठा के साथ में वो बालिकाओं को अपना समय दे सके और उनको अध्ययन करा सके। तो इसलिए ये निर्णय भी एक बहुत अच्छा निर्णय था। ये 50% वाला निर्णय निश्चित ही शिक्षकों के ऊपर एक मानसिक थोड़ा सा दबाव आप कह सकते हो, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर जब कोई इतनी अच्छी सैलरी ले रहा है, सब कुछ काम कर रहे हैं, हमारे शिक्षक बिल्कुल सम्माननीय हैं, लेकिन उनको कहा तो वो और निश्चित रूप से कि सरकार में रहते हुए सरकारी नौकरी उनकी है, लेकिन सब लोगों का एक विचारधारा क्या होती है कि सरकारी विद्यालयों की बात की जाती है कि अच्छी एजुकेशन के लिए लोग सोचते हैं ऐसा कि प्राइवेट विद्यालय में, लेकिन हमारी मानसिकता है कि सरकारी विद्यालय में भी उतनी ही अच्छी, क्योंकि शिक्षक इतनी कैटेगरी से होकर के रीट के एग्जाम देता है, कई प्रकार से वो परीक्षाओं को लेकर के और इतनी बढ़िया मेरिट में आकर के वो वहां पहुंचते हैं, और परिणाम भी हम वैसा ही चाहते हैं कि बालक बालिकाएं जो पढ़ने अध्ययनरत करने के लिए जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको भी अच्छा परिणाम मिले और वो देश का भविष्य तय करेंगे, इसलिए ये जारी किया गया। आप दूसरी बात कह रहे थे कि पूर्व में क्या किया गया। पूर्व में बिल्कुल आपने जैसा इतने घपले किए आशीष जी कि ये एक मिड डे मील का खाना जो बालक बालिकाओं के लिए होता है, आप देखिए उसके अंदर अभी अभी शिक्षा मंत्री जी ने एक बात और कही थी, इतना बड़ा घोटाला किया कि दाल की दर जो 50 रुपए थी उसको 75 रुपए में, देखिए आपकी मैंने अनुशासन से सुना, आप सुनिए, 75 रुपए में खरीद करके और जबरदस्त घोटाला किया। पहली बात, हम शिक्षा विभाग की बात करेंगे, रुकिए, देखिए अनुशासन बनाए रखिए। करणवीर जी आपने जो कही वो सारी सच हो गई क्या बात? आपने भी कहा, आपने भी आरोप लगाया, जवाब ले लीजिए, फिर आपको मौका देता हूं, मैं आपको समय देता हूं। करणवीर जी ने इतने जबरदस्त झूठ बोला, लेकिन मैं अनुशासन के साथ में सुनता रहा, क्योंकि जनता भी जानती है। ये बोल रहे हैं कि झूठ बोल करके सरकार में आए, इनका एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। झूठ बोल करके सरकार तो कांग्रेस कई बार आई थी, जिसका परिणाम जनता ने दिया। अगर झूठ बोल करके अगर हम सत्ता में आते तो उपचुनाव में अच्छे परिणाम नहीं मिलते, करणवीर जी आप भूल जाते हैं। और इसके अलावा अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमत की जीत है, वो उस नीति की जीत है, उस सोच की जीत है, वो गरीब के कल्याण की जीत है, वो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले हमारी सारी योजनाओं की जीत है। और शिक्षा की बात आज हम कर रहे हैं। मैंने बताया कि मिड डे मील में जो घपला हुआ था, फिर उसके बाद एक रिपोर्ट और है, सीएजी की एक रिपोर्ट आती है आशीष जी, जिसके अंदर आप देखिए कि दावा किया गया कोरोना टाइम में भी कि कांग्रेस के समय कि 100% बच्चे वहां उपस्थित थे। 100% बच्चे कोरोना में उपस्थित हो सकते हैं कि एक सामान्य से कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इन्होंने उसमें दर्शा दिया। सीएजी की एक रिपोर्ट आती है आशीष जी, अभी आई है, अब पन्ने तो इतिहास के अब खुलेंगे। 1705 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है कांग्रेस का। आप देखिए 1705 करोड़ रुपए कितना बड़ा घोटाला है। फिर शिक्षा की बात करते हैं, देखो सीएजी की रिपोर्ट, मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा। करणवीर जी आपको मैं समय देता हूं, आपको समय देता हूं, इनके जो भी आरोप है आप जवाब दे सकते हैं, आपको मैं समय दूंगा, करणवीर जी बोलने का मौका दूंगा, गूगल पे है सीएजी की रिपोर्ट, आपको मौका दूंगा, करणवीर जी मौका दूंगा आपको। और गूगल से राज्य नहीं चलता है। मैं बोल रहा हूं अनुशासनहीनता के साथ में मत करिए आप। इसके अलावा शाला दर्पण एक बिल्कुल साइट है जो शिक्षा विभाग की ओर से ही, आप उसमें जाके देखेंगे तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा घपला सामने आया है। करणवीर जी, आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मदरसा जहां पर बच्चों को मुस्लिम धर्म या मुस्लिम जो इस्लाम है उसकी शिक्षा दी जाती है, राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार ने अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पर भी एक बहुत बड़ा इनका शिक्षा विभाग का घपला हुआ था। ये बोलते क्या करा, मैं बताता हूं आपको। वहां पर 59 लाख वहां पर 1,30,000 बच्चों की यूनिफॉर्म गणवेश बननी थी और दिखाया गया 2,80,000। आशीष जी कितना बड़ा आंकड़ा है ये, 1,30,000 कहां 2,80,000, मतलब 1.5 लाख बच्चों की यूनिफॉर्म सिर्फ कागजों में बना दी गई। ये मैं नहीं कह रहा। शाला दर्पण एक्शन क्यों नहीं लिया? बिल्कुल एक्शन इसीलिए अभी हुआ है क्योंकि अभी तुरंत प्रभाव से एक्शन होगा और सारे चिट्ठे खुलेंगे। तीसरा आशीष जी, जैसा ही सारी बातें मैं सुन रहा था, देखिए बार बार अनुशासनहीनता मत करिए। मैं अभी आपसे सुन रहा था कि आपने क्या किया। हमने आते ही शिक्षा विभाग की बात बता रहा हूं आशीष जी, बता रहा हूं, सुनिए। एसआईटी का गठन किया,
पेपर लीक माफियाओं पर जिस प्रकार शिकंजा कसा ना आशीष जी, वो राजस्थान ही नहीं संपूर्ण देश के इतिहास में भजनलाल जी के लिए एक जबरदस्त कार्य है, जो कि राजस्थान के उन बालक बालिकाओं के लिए जबरदस्त कार्य किया। और उसके बाद लगातार 15 महीने में इतनी परीक्षाएं हुई, लेकिन कोई परीक्षा लीक नहीं हुई। अभी अभी रीट की परीक्षा हुई, वो किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से नेट बंद करे बिना शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल निकली। आप देखिए इनके कार्यकाल में लगातार बालक बालिकाएं किस प्रकार से परेशान थी, पेपर लीक लगातार हो रहे थे। वो किसान गरीब का बच्चा कितना दुखी था कि पेपर परीक्षा देने जाता था और पेपर लीक और सामने भी आए। आशीष जी, इसके तो परिणाम भी हैं, कितने थानेदार नकली थानेदार बने थे और जिनको बनना था वो नहीं बन पाए थे। अभी मैं बताता हूं पिछले 15 महीने में हमने क्या किया, ये भी बताता हूं। एसआई में क्या डिसीजन लिया? शाला दर्पण में आपके सामने सारा आ गया, सीएजी की रिपोर्ट आ गई। सवालों से अभी रुकिए, अभी रुकिए, अब हमने ट्रांसफर की, अभी सुनी नहीं रहे आशीष जी, आप इनको रोकिए उन पे आइए, क्योंकि फिर मैं अनुशासनहीनता नहीं करता। करणवीर जी ओवरलैप करेंगे तो किसी का कुछ समझ में नहीं आएगा। अपनी बात एक एक करके रखिए। अभी हमने सुमित जी अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं आपको मौका देता हूं। ट्रांसफर पॉलिसी की हम बात, ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर पॉलिसी बिल्कुल बना ली गई है, जल्द ही ट्रांसफर की पॉलिसी बनाई जाएगी। और शिक्षकों के लिए जो 50% का बयान है वो हमारे राज्य के छात्र छात्राओं के लिए निश्चित ही कारगर साबित होगा। इसके अलावा संपूर्ण विद्यालयों में जो शौचालय नहीं थे, वहां 15 महीने से लगातार सब जगह आदेश हो गया है, उसमें शौचालय बनाए जा रहे हैं। आशीष जी, एक इनका प्रश्न था, स्कूल बंद कर दिए गए, उसमें एक चौंकाने वाला फैसला बताना चाहूंगा मैं आपको। वो आंकड़ा था 379 स्कूलों का आंकड़ा है, लेकिन वो स्कूल क्यों बंद किए गए, इसके पीछे जनता को जानना जरूरी है। आप देखिए कि एक ही परिसर में गवर्नमेंट, पूर्व सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 80 विद्यालय एक ही परिसर में चलना बताया गया था। क्या एक ही परिसर में 80 विद्यालयों का चलना दिखा करके उसको चलाना चाहिए, उसको हमने बंद किया। इसके अलावा 100 मीटर के दायरे में 102 स्कूल आते थे आशीष जी, उनको बंद किया। तीसरा, ऐसे विद्यालय थे 80 से 85 जिसमें नामांकन शून्य था। आशीष जी, शून्य नामांकन के चलते शिक्षकों को वहां लगा करके सिर्फ झूठी बात करना, सिर्फ विद्यालयों की संख्या बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और निष्ठा के लिए, और सत्ता में भी इसलिए जनता ने लाई है और केंद्र में भी 3 बार, क्योंकि हमारा उद्देश्य जनता की सेवा करना है। मदन दिलावर जी, और आप संघ की बात कर रहे थे, संघ का मैं बताता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी संघ से हैं, ये भी संघ से हैं, सब लोग संघ में क्या आप बोल रहे हैं, व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र सेवा की बात करते हैं, और ये संघ ही है जिसकी वजह से आज ये राष्ट्र बचा हुआ है। इसलिए आप अनुशासनहीनता आपने की, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग आपने किया, जो हम नहीं करते। और पूर्व में 15 महीने में इतने राज्य सरकार के लिए, शिक्षा विभाग के लिए जो कार्य किए हैं, वो जनता सब जानती है, और परिणाम आपको जनता ने दिया भी और अभी भी देगी। जिस प्रकार से चर्चा की थी, सुमित जी ने एक एक करके आपके जितने आरोप थे उनके जवाब दिए हैं, चाहे वो आपके अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात हो, या फिर स्कूलों को बंद करने की बात हो, या फिर शिक्षकों को लेकर जिस प्रकार का जो बयान दिया गया है, उस बयान को लेकर के भी सुमित जी ने अपनी बात रखी है। करणवीर जी। आशीष जी, जवाब कहाँ दिए हैं? इन्होंने तो बार बार झूठ बोला है, चाहे सड़क हो, संसद हो, टीवी डिबेट हो, कहीं भी देख लीजिए, झूठे आंकड़ों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास परोसने के लिए है क्या? मैं तो दोबारा पूछना चाहता हूं, ट्रांसफर पॉलिसी बन गई क्या? 450 स्कूल बंद किए कि नहीं किया आपने? 70,000, सुन लीजिए, 70 लाख विद्यार्थियों को इस साल यूनिफॉर्म मिली क्या? इस साल यूनिफॉर्म मिली क्या बच्चों को? नहीं मिली ना। संपूर्ण सुनते रहिए, बार बार भविष्य की बात, पूरे 1.5 सवा साल से लगातार नौकरी की बातें कर रहे हैं। सुमित जी, एक बार सुन लीजिए, इनके सवाल का जवाब दीजिए। अब झूठ नहीं चलेगा, झूठ सच बताइए, झूठ नहीं चलेगा। मैं सच झूठ तो जनता ने आपको जवाब दे चुकी है, पिछले सवा साल के झूठ नहीं चलेगा। पेपर लीक में राजस्थान जो नंबर 1 बन गया था, आज उसका परिणाम हमने सामने दिया। संपूर्ण विद्यालयों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए आई कार्ड के लिए 4,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात की आपने। रीट की परीक्षा 4,000 शांति से सेकंड ग्रेड, देखिए 7,000 थर्ड ग्रेड, नहीं चलेगा। 11,000 शिक्षकों की भर्ती घोषणा की, 20 लाख नेता करते थे, परीक्षार्थी थे, कर पा रहे। आपके राजस्थान के अंदर कहां है वो नौकरी? अब झूठ नहीं चलेगा। अरे सच बोलने की हिम्मत नहीं है ना आपकी।
रीट की सच परीक्षा बोलने की हिम्मत शांति से नहीं है। हुई, चाहे इस सड़क हो, प्रकार से सदन हो, BLO को संसद अब हो, मुख्यालय भारतीय से जनता ड्यूटी पार्टी दी सच जाएगी। का सामना करना ही नहीं बिल्कुल चाहती। सच का सामना नहीं, आप 15 बताइए ना, महीने में हमने 70 वो लाख शिक्षा विभाग के लिए 70 कार्य लाख करके बच्चों की दिए यूनिफॉर्म हैं। कहाँ है? 17 लाख गोपाल का यूनिफॉर्म दूध में कहाँ है? तो आपने जो बड़ा बताइए, घपला किया था, बताइए, सत्र पूरा होने को है। 1,30,000 से बच्चों 2 की लाख साइकिल कहाँ है? 80,000। स्कूटी के अंदर बताइए, झाड़ आशीष उग जी, चुकी है आपके कितना यहाँ। बड़ा डिफरेंस रहा, कहाँ है कितना वो? बड़ा ठीक है। डिफरेंस, ये घपला कहाँ है वो? सामने आया। चलिए चर्चा क्या का दौर, घपला? बिल्कुल चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। आज का एजेंडा में यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के बयान से मचे बवाल की। शिक्षा मंत्री के बयान से शिक्षा विभाग में हलचल मची हुई है। शिक्षकों में एक प्रकार से एक चैलेंज के रूप में इस बयान को देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर बच्चों को 50% अंक नहीं आए तो उन दोषी शिक्षकों पर एक्शन लिया जाएगा। इसी पर चर्चा लगातार जारी है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं करणवीर सिंह राजपुरा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी। सुमित जी, कैसे फेल करेंगे अगर कोई शिक्षक नौकरी पर लगा है, एग्जाम दे करके जो भी आपके नॉर्म्स हैं वो परीक्षा पास करके उसे शिक्षक बनाया गया है, और अब आप उसे फेल करने पे तुले? देखिए, फेल करने का तात्पर्य आशीष जी ये उस प्रकार से नहीं कि फेल का तात्पर्य यह है कि इनके ऊपर एक शिक्षक जो होता है, कई बार अनियमितताएं देखी गई। उस अनियमितता को लेकर के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने यह बयान जारी किया कि बालकों को, बालिकाओं को बिल्कुल जैसा परीक्षाओं का समय आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से उन पर ध्यान दे करके, क्योंकि पूर्व में जिस प्रकार से स्थितियां खराब हो चुकी थी, अब शिक्षक भी पूर्ण है। राजस्थान में जिस प्रकार से पंजीकरण बच्चे जो उपस्थित हैं, उनका बिल्कुल राजस्थान की जो सरकार की जो सरकारी विद्यालय, उनकी शिक्षा के प्रति जो उनका उत्साह बढ़ा है, जिस प्रकार से बिल्कुल, क्योंकि 15 महीने में मैं बताता हूं, आप 100% जो मुगबदिर टीचर्स थे और उनका स्थानांतरण भी कर दिया गया है। हमने बताया कि कई विद्यालयों में बच्चियों के हिसाब से कई शौचालय नहीं थे, वहां संपूर्ण राजस्थान के विद्यालयों में शौचालय बनाने की भी कार्य बिल्कुल शुरू हो चुका है। हमने बताया ट्रांसफर पॉलिसी भी बनाई जा रही है, और परिणाम इस 50% के बयान से अच्छे आएंगे निश्चित रूप से। आशीष जी, हाँ बताइए, कैसे ग्रेडिंग की जाएगी? एक कक्षा में अगर मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं, 100 में से 2 विद्यार्थी अगर 50% से नीचे आ जाते हैं, 98 का परिणाम अच्छा रहता है, तो क्या उसमें शिक्षक दोषी रहेगा या फिर वो बच्चे ही दोषी रहेंगे? अगर गुरुजी ने परफॉर्मेंस नहीं दी तो 98 बच्चों का रिजल्ट अच्छा कैसे आया? देखिए, कैटेगरी है। जैसे शिक्षक बिल्कुल बालक बालिकाओं को, विद्यार्थियों को कहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, उसी प्रकार शिक्षा मंत्री जी भी बयान जारी कर रहे हैं कि शिक्षकों पर कि किस प्रकार से बालक बालिकाओं को, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से जब थोड़ा सा एक प्रेशर बनता है, बालक बालिकाओं पर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा तो परिणाम निश्चित ही सुखद आएंगे। और परिणाम जब सुखद आएंगे आशीष जी, तो राजस्थान की जनता, जो हमारा देश का भविष्य है, राज्य का भविष्य है, जब उनके परिणाम सुखद आएंगे तो हमारे नामांकन और पंजीकरण बढ़ेंगे भी, क्योंकि पूर्व की सरकार ने जिस प्रकार से जुमलेबाजी की थी, उनको पंजीकरण से कोई लेना देना नहीं था, उनको विद्यालय की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ पैसे बटोरने में लगे थे। और जो घपले मैंने आपको गिनाए, शॉर्ट में जवाब दें, वो सबके सामने है। और बिल्कुल हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का भी जो बयान है वो निश्चित ही एक कारगर साबित होगा। ठीक है करणवीर जी, जब भारतीय जनता पार्टी चुन के आई है, इन्होंने लगातार शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी को मुद्दा बनाया था पिछले, अभी फिलहाल बता रहा हूँ ये जवाब, ये क्यों आया है, ये जवाब मैं बता रहा हूँ क्यों आया इनके पास। ये इस तरह का बयान इसलिए दिया है इन्होंने ताकि ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन के ऊपर दबाव नहीं बनाए शिक्षक। जो शिक्षक प्रोटेक्शन बिल है उसकी बात शिक्षक नहीं करे, शिक्षकों के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाकर मदन दिलावर, अरे सुन लीजिए ना यार, आपकी बात, आपका जवाब दे रहा हूं, अब आपको सुनना नहीं है क्योंकि मतलब की बात नहीं, मतलब की बात होने वाली है, जनता जानना चाहती है, शिक्षकों के मतलब की बात होने वाली चाहती है। अब आपको सुनना नहीं है, अब आपको समस्या है ना, बता रहा हूँ। शिक्षक, ये मदन दिलावर जी इस तरह का बयान इसलिए देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षकों पर कोई मानसिक दबाव बनाया जाए, वो ट्रांसफर पॉलिसी का के को लेकर मुखर ना हो, वो प्रोटेक्शन बिल को लेकर मुखर ना हो, सुन लीजिए ना, वो मुखर ना हो। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों को टरकाती आ रही है पिछले 1.5 साल से, वो चाहती है कि शिक्षक इस तरह का दबाव सरकार के ऊपर न बनाए और वो
कि शिक्षकों के ऊपर इस तरह की परिणाम कार्रवाई कर ठीक है, लेकिन करणवीर जयपुर जी- से चाहे अलवर भेजने की बात हो, सुनिए आशीष, बांसवाड़ा आप सुनिए। या कोई गंगानगर जैसलमेर भेजने की बात हो, इस ठीक तरह है, से धमकाने करणवीर का जी, क्या- जनता है, ये लेकिन सोच आपकी प्रयास है। करना चाह रहे हैं। ये तो सोच आपकी है। लेकिन ट्रांसफर तो बीजेपी के विधायक भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं अपने अपने इलाके के नहीं अपने अपने चाहते। लोगों के ट्रांसफर हो जाएं, लेकिन बैन है, ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं, तो इसमें तो बीजेपी वाले भी मैं पुनः कह सारे रहा हूं, सारे लोग खुश नहीं होंगे। बीजेपी के मंत्री और विधायक ये पार्टी के अंदरूनी लोग नहीं चाहते ट्रांसफर पॉलिसी बने। अब शिक्षकों का सामना किस मुंह से करें? नहीं, तो पॉलिसी बनानी थी तो आपकी सरकार बना के चली नहीं जाती। चाहते ना, हो ये जाती। नहीं चाहते। क्यों नहीं बनाई पाँच हमारी साल? सरकार ने तो ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। बनना ही क्यों नहीं? यही तो- नहीं, वो यही नहीं तो बना पाए, 5 इसीलिए साल। सरकार में नहीं है आज। नहीं बना पाए इसलिए नहीं है। अगर सरकार में होते तो बना के देते। भारतीय जनता पार्टी टरकाते नहीं। अब ये 1 से 1.5 साल से इन्होंने लगातार अब शिक्षकों 5 को साल टरकाते में रहे, आप बना नहीं पाए, टरकाते 1.5 रहे। साल में आपको सुन लीजिए ना आशीष जी, ये 5 साल तक टरकाते रही भारतीय जनता पार्टी। अब 5 जब साल का शिक्षक- टरकाती रही। मैं क्या 5 कह साल रहा तो हूं? आप थे, इससे आपने पहले टरकाई आप थी, लगातार करणवीर जी। सुन लीजिए, 5 सुन साल लीजिए। में स्वयं कुछ कर नहीं पाए और 15 महीने में जो हमने किया उसको स्वीकार नहीं करते। लगातार 5 साल की आप बात देखिए करते रहे। एसआईटी का गठन ट्रांसफर किसने पॉलिसी- किया? 14,000 अगर करोड़ मगरमच्छ रुपए कहाँ है? कहाँ है MOU मगरमच्छ? सिर्फ कहाँ शिक्षा है विभाग मगरमच्छ? के लिए कहाँ है आए मगरमच्छ? हैं। कहाँ है आशीष जी, मगरमच्छ? ये ऐसा आपकी झूठ ईडी यहाँ बोल कार्रवाई- करके अब नहीं आपकी बोल ईडी सकते। छत्तीसगढ़ में सभी कार्रवाई कर विद्यालयों सकती में है। एक आपकी जैसा ईडी- रंग होगा। आपकी ईडी- सभी शिक्षकों को, महेंद्र सिंह सभी मालवीय पे कार्रवाई विद्यार्थियों नहीं को कर रही। आई कार्ड आपकी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हमने नेताओं पे एसआईटी का कार्रवाई गठन नहीं किया, पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसा, हाँ, हमने किसको आई पता कार्ड है बनाए। मगरमच्छ कहाँ है? आपकी जो बड़ा सारी मगरमच्छ गड़बड़ झाला कहाँ था है? वो बड़ी जनता के मछलियाँ कहाँ सामने हैं? लाए। झूठ किस बोला, प्रकार से जोर सब से इंस्पेक्टर बोला, झूठे बार-बार पकड़े बोला। गए। आप देखिए क्या आपने बोलते झूठ हैं, बोला, शाला दर्पण को आप बार-बार गलत बोला बता रहे हैं और जोरदार बोला। आप सारी रिकॉर्ड को गलत बता रहे हैं। चलिए, आपको समय की जानकारी सीमा है, समय की सीमा है, बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल समय की सीमा है। और चलते चलते एक मिनट में आप दोनों से मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, इसको नेगेटिव नहीं लेके पॉजिटिव भी अगर लिया जाए, करणवीर जी, अगर उनका बयान ये इशारा करता है, अलर्ट करता है शिक्षकों को कि बच्चों पर ध्यान दीजिए और उनकी परफॉर्मेंस को सुधारिए, तो इसमें क्या तकलीफ है? क्या बच्चों का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट नहीं चाहती है कांग्रेस? बेशक आशीष जी, अगर इस तरह की चिंता, इस तरह की पैरवी अगर ये सत्र के शुरुआत में करते तो कुछ समझने लायक था। जब लगातार शिक्षक अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रहे तो उनको किसी ना किसी रूप से दबाव में लेने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए इस तरह के उठपटांग बयान देते आए हैं। पहले भी दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं। ना कांग्रेस इस तरह के बयानों का समर्थन करेगी, ना राजस्थान प्रदेश की जनता इस तरह के, बिल्कुल, चाहे शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी मैदान में रहेगी। जो बच्चों का भविष्य की बात है उसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार मैदान में रहेगी। चलिए सुमित जी, 1 मिनट में। देखिए, शिक्षक बिल्कुल राजस्थान की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में है, क्योंकि उनको भी मालूम है, क्योंकि वो एक शिक्षक हैं, वो समझते हैं इन सब परिस्थितियों को। उनको मालूम है किस प्रकार से कांग्रेस की पूर्व सत्ता ने उनके साथ छलावा किया था। जो बच्चे लगने चाहिए थे, जो शिक्षक बनने चाहिए थे, वो 19 बार रीट में चीट हुई। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से 15 महीने में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने राजस्थान की शिक्षा के लिए हमने जो कार्य किए हैं, वो 14,000 MOU की बात हो, चाहे शिक्षकों के आई कार्ड की बात हो, 100% मुक्त बच्चों को जिस प्रकार और शिक्षकों को ट्रांसफर उनकी इच्छा के अनुसार दिया गया, और सभी विद्यालयों में एक जैसा रंग की बात की गई, सभी विद्यालयों में शौचालय बनाने की बात की गई, और यहां हमने परिणाम की भी बात की, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है और देश का भविष्य अच्छा होगा तो निश्चित रूप से देश आगे तरक्की करेगा। लेकिन कांग्रेस ने ऐसी विचारधारा कभी आशीष जी सोची ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना, गुरुजी खुद लड्डू खाए और दूसरों को ज्ञान दे। खुद के 5 साल इनको दिखते नहीं है और 15 साल में हमने जो बड़े कार्य शिक्षा विभाग के लेकर के दिए हैं वो अब इनको पच नहीं रहे। वो इसलिए जनता ने लगातार परिणाम दिए हैं। राजस्थान मॉडल स्टेट है पेपर लीक के मामले में, आज की इस चर्चा में बात को स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का। कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी और बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। आज हमने चर्चा की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के बाद मचे बवाल की। देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान के बाद क्या शिक्षक अलर्ट होंगे, क्या स्कूलों में परिणाम बेहतर होगा, क्या शिक्षक संगठन इस फरमान को पचा पाएगा। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।